जिसके चेहरे पर हल्की सी उदासी और काम मिलने की आशा दिखती है, दरअसल वे मजदूर है। बड़ी बड़ी इमारतें, बांध, पुलिया और सड़क, सभी को मजदूर अपने खून और पसीने से सींचता है। अगर सही में कोई देश का निर्माण करता है तो वे मजदूर है। इतनी अहम भूमिका निभाने वाले मजदूरों की हालत पूरे विश्व में कहीं ठीक नहीं है और उनकी समस्या लगातार बढ़ रही है, जिस पर विश्व श्रम संगठन सैकड़ों बार चिंता जाहिर कर चुका है। भारत में 45 करोड़ से भी ज़्यादा मजदूर है और उनकी संख्या और समस्या दोनों ही निरंतर बढ़ रही है। 1960 के बाद देश में कृषि और मजदूर वर्ग की दशा और दिशा कुछ हद तक ठीक थी। 1991 में मजदूरों को मालिक बनाने के नाम पर आर्थिक उदारीकरण की नीतियाँ अपनाई गई थी और अब किसान अपने ही जमीन पर बन रही इमारतों में मजदूरी करने को मजबूर है। देश में हर साल 10 करोड़ लोग काम की तलाश में अपना घर छोड़ देते हैं, जिसमें करीब 3.5 करोड़ लोग शहरों में आते हैं। गांवों से आने वाले लोग पेट भरने के लिए मजदूरी ही तो करते होंगे और शहरों पर बढ़ते आबादी के दबाव के कारण उनके चारों ओर झुग्गी झोपड़ियों का एक नया शहर बन जाता है, जहां पीने के पानी, शौचालय जैसी सामान्य सुविधा भी नहीं होती। श्रमिकों की समस्याओं को दूर करने के लिए योजनाओं तो बहुत बनी है। शिक्षा, भोजन और काम का अधिकार सबको प्राप्त है। अगर एक भी सरकारी योजना को ईमानदारी से धरातल पर लागू कर दिया जाए तो बहुत सी समस्याएं हल हो सकती है। शिक्षा में निजीकरण की नीतियों के कारण हम हर साल लाखों की संख्या में अकुशल मजदूर पैदा कर रहे हैं, जिनमें इंजीनियरिंग छात्रों के हालात ज़्यादा खराब है। देश की शिक्षा और रोजगार नीतियों का अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि एक चपरासी के पद के लिए MBA कर चुका बेरोजगार छात्र भी आवेदन करने को मजबूर है। काम की तलाश के लिए मजदूरों की जितनी भीड़ चौराहे पर देखने को मिलती है, उससे कई गुना ज़्यादा भीड़ सरकारी नौकरी की तैयारी कराने वाले कोचिंग संस्थाओं के सामने दिखाई पड़ती है, जो भविष्य के पढ़े लिखे मजदूर हो सकते हैं। यह समस्या आज अचानक उत्पन्न नहीं हुई है, बल्कि हमारी सरकारों की घटिया नीतियाँ और उनके गलत निर्णयों के कारण पैदा हुई है, जो आज विकराल रूप धारण कर चुकी है। लेकिन आज भी हम इनसे निपटने के लिए कोई खास कदम नहीं उठा पा रहे हैं। पहले हमें कहा गया कि मजदूरों को हम मालिक बनाएंगे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि हम मालिक को ट्रेडिंग देकर मजदूर बनाएंगे और ये असमंजस की स्थितियाँ पैदा होती रहेगी, क्योंकि संसद की वातानुकूलित कैंटीन में 10 रुपये में भरपेट भोजन करके हमारे नेता योजना बनाते हैं और कहते हैं कि देश में 24 रुपये कमाने वाला गरीब नहीं है। इससे ज़्यादा गरीब या गरीबी का मजाक क्या हो सकता है।